नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान की खबर से। कल से राजस्थान का विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के विधायक दल की मीटिंग हुई, मुलाकात हुई। दोनों अपने अपने ढंग से रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी जहां अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस विश्वास प्रस्ताव लाने की। इस बीच मुख्यमंत्री गहलोत और पायलट की मुलाकात पर आज सबकी नजरें बनी रही। ये वो तस्वीर है जिसका सबको इंतजार था। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के लिए आधे घंटे पहले ही पहुंच गए सचिन पायलट का बैठक में गहलोत ने सहजता से स्वागत किया। दोनों साथ आए, दोनों ने हाथ मिलाए, दोनों मास्क में थे। चेहरा कुछ कहता रहा, कुछ छुपा गया। बैठक के बाद गहलोत ने साफ किया कि सरकार विश्वास मत लाएगी। यह भी जोड़ दिया गया कि बागियों की वापसी ना हुई होती तो भी सरकार विश्वास मत हासिल करती। बैठक से पहले दो बागी विधायकों विश्वेंद्र सिंह और भंवर लाल शर्मा का निलंबन रद्द कर दिया गया। कांग्रेस में वापस उन्होंने लिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन सब जो केस हमारे ऊपर लगाए गए थे, हमारी ही सरकार ने लगाई थे केसेस, वो केसेस में दूध का दूध पानी का पानी आज हो गया और उसकी सबसे ज्यादा खुशी है। क्योंकि मुझे 32 साल हो गए राजनीति करते करते, किसी ने मेरी फाइनेंस किसी करप्शन के चार्जेस आज तक किसी ने नहीं लगाए या कोई और चार्जेस नहीं गए। उधर बीजेपी ने भी विधायक दल की बैठक की, साफ कर दिया कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। इरादा इस पर बहस कराकर सरकार पर हमला करने का है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरी ये नौटंकी इस तरीके से चलती रही, राजस्थान की जनता ठगी रही। तो भले ही संख्या नहीं होगी, लेकिन कम से कम ये हमारा अधिकार है सदन में सरकार के खिलाफ जो एक तरीके का नैतिक जनमत खो चुकी है। ऐसी प्रैक्टिस हिंदुस्तान में केवल यहाँ नहीं है, अनेक अवसरों पर सरकारें गिरती नहीं है, लेकिन गिरने जैसा काम सरकार का जरूर हो जाता है। तो हमने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं किया, जो सामान्य तौर पर एक राजनीतिक प्रैक्टिस है उसका इस्तेमाल किया। सुबह सुप्रीम कोर्ट ने 6 बीएसपी विधायकों को लेकर कांग्रेस को राहत दी। स्पीकर के फैसले पर रोक नहीं लगाई, यानी विधानसभा सत्र से पहले गहलोत कैंप के लिए राहत की खबरें बढ़ रही हैं। लेकिन सवाल यही है, कब तक रहेगी ये राहत? फिलहाल अशोक गहलोत सरकार से संकट के बादल छट गए हैं। शुक्रवार को अशोक गहलोत सरकार विश्वास प्रस्ताव लाएगी और उनके पास नंबर्स हैं, वो जीत हासिल करेंगे। लेकिन सचिन पायलट मिले तो बहुत खूब अच्छे से हैं। भविष्य बताएगा कि ये जो खुशी है वो सिर्फ मीडिया टीवी के लिए है या फिर वाकई में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच रिश्ते सुधर गए। जयपुर में सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और बुधवार रात से दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है। इससे मौसम में कुछ ठंडक तो आई है, लेकिन जगह जगह जलभराव हो गया है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। देखिए, दक्षिणी दिल्ली के तुगलकाबाद अंडरपास में गुरुवार को इतना पानी भर गया कि सड़क पर ही दरिया बन गया। कुछ लोगों ने बैलगाड़ी से रास्ता पार करने की कोशिश की, लेकिन एक झटका लगा और सब पानी में। लोगों की रक्षा करने वाले पुलिस वाले भी खुद फंस गए। किसी तरह गाड़ी छोड़कर निकलकर भागे। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि पिछले 15-20 साल से यहां यही समस्या बनी हुई है, लेकिन आश्वासन के बावजूद कोई समाधान नहीं मिला। 1 घंटे की बारिश में पूरा रास्ता बंद हो जाता ना। तो यहाँ पर मतलब किसी ने कोई यहाँ पर पक्का सॉल्यूशन करने का या फिर नाले वगैरह बढ़ा कर आने का कोई प्रयास नहीं किया? किसी ने कोई प्रयास नहीं करा है, कोई कुछ नहीं है। दिखाने के लिए जब इलेक्शन होगा थोड़ा सा खुदवाएंगे दिखाने के लिए, बस हल्का फुल्की मरम्मत कर देंगे, फिर वही हाल है। फिर इलेक्शन खत्म, काम कहानी खत्म। से है ये ऐसे हालात शुरू से, जब से फ्लाईओवर शुरू से। इन हालात को देखकर पूर्वी दिल्ली के बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने आपकी दिल्ली सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट किया और कहा, ये 14वीं सदी के तुगलक की नहीं बल्कि 21वीं सदी के तुगलक की दिल्ली है। दिल्ली जल बोर्ड उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने इसके लिए बीजेपी की MCD को जिम्मेदार ठहराया। जहां तक जल भराव की बात है, ये बात सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर 98% नाले और ड्रेन्स, 98% नाले और ड्रेन्स नगर निगम के अधीन आते हैं। मात्र 2% ड्रेन्स और नाले ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार या अन्य विभागों के अधीन आते हैं। जल भराव की स्थिति आज से कुछ हफ्ते पहले भी देखी गई, जिसपे बहुत विवाद हुआ। एक व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ा।
लेकिन उसके बाद भी नगर निगम में दशकों से काबिज भारतीय जनता पार्टी अपनी कुंभकर्णी नींद से नहीं जागी। ये तस्वीरें जखीरा अंडरपास की हैं। पानी इतना कि बस और गाड़ियां ऐसी फंसी कि दम निकल गया, लेकिन गाड़ी नहीं निकली। ये दिल्ली की सबसे ज्यादा व्यस्त सड़क रिंग रोड है। आईटीओ से सराय काले खां जाते समय इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के पास मेन रोड पर इतना पानी भर गया कि पानी निकालने के लिए पंप लगाए गए। इस दौरान यहां सुबह से लेकर दोपहर तक गाड़ियां रेंगती रही। अब देख सकते हो रास्ता नहीं है निकलने के लिए, कहीं पे भी, यहाँ से भी जाम है, हर जगह जाम है। पहले गर्मी से परेशान थे, अब वाटर लॉगिंग से परेशान। वाटर लॉगिंग तो हमेशा ही रहता है, जैसी बारिश आती है तो वाटर लॉगिंग तो हमेशा होता ही है। कितनी परेशानी है आज बरसात में? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है सर, पूरे में पानी पानी है, पूरा रोड भरा पड़ा है। कैसे निकलोगे यहाँ से? बस सर कैसे भी निकलना ही है। ये विडम्बना ही है कि दिल्ली में पहले तो बरसात नहीं हो रही थी, इसलिए दिल्ली वाले गर्मी से परेशान थे। अब बरसात हुई तो इतनी हो गई कि दिल्ली वाले जल भराव से परेशान हैं। दिल्ली से अपने सहयोगी अक्षय डोंगरे और कैमरा पर्सन जेवियर थॉमस के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास को कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। वो 82 साल के हैं। 5 तारीख को अयोध्या में जो भूमि पूजन हुआ वो प्रधानमंत्री सहित उन 5 लोगों में शामिल थे जो मंच पर बैठे थे। बुधवार आधी रात मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा कराते महंत नृत्य गोपाल दास। आसपास लोगों का हुजूम है। गुरुवार सुबह पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। कुछ फीवर है महाराज जी को। तत्काल डॉक्टरों की टीम यहाँ पे भेजी गई। उन लोगों ने पूरी छानबीन की, दवाइयाँ भी दी। फीवर नॉर्मल है इस समय। कोरोना भी टेस्ट कराया गया एंटीजन का, तो उसमें कुछ पॉजिटिविटी की बात है। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में लाया गया। यहीं गृह मंत्री अमित शाह का भी इलाज चल रहा है। नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी भी आपको बस एक हफ्ते पहले अयोध्या में भूमि पूजन के मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा किया था। लेकिन बड़ा सवाल उन बड़ी हस्तियों और नेताओं का है जो बीते दिनों नृत्य गोपाल दास के संपर्क में आए। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा महंत के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मंच पे थे। ये साफ नहीं है कि इनमें से किसी ने खुद को सेल्फ आइसोलेट किया है या कोरोना की जांच कराई है या नहीं। अयोध्या में भूमि पूजन से पहले एक पुजारी और वहां तैनात 14 पुलिस वालों को पहले ही कोरोना हो चुका था। अब नृत्य गोपाल दास को कोरोना की पुष्टि ने सबकी फिक्र बढ़ा दी है। मथुरा में सौरभ गौतम के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई शहर में कोरोना का जो मृत्यु दर है वो महाराष्ट्र और देश से कहीं ज्यादा है। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के जो सदस्य हैं वो बता रहे हैं कि 40% मौतें अस्पताल पहुंचने के 24 से 48 घंटे के बीच में ही हो रही हैं। यानी कि लोग अपने लक्षण छुपा रहे हैं और गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो बीएमसी है वो प्राइवेट अस्पतालों पर और सरकारी अस्पतालों पर जहां पर मृत्यु दर ज्यादा है वहां की पड़ताल करने की बात कर रही है और जहां प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहे हैं उन पर कार्रवाई भी होगी। हर हफ्ते मुंबई के 10 अस्पतालों की पड़ताल होगी। ये वो अस्पताल होंगे जहां मौतें ज्यादा हो रही हैं। बीएमसी वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम को इन अस्पतालों में भेजेगी जो वहां मौत के कारणों की जांच करेगी और अगर इलाज के प्रोटोकॉल में कुछ गलत पाया गया तो इन अस्पतालों पर कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य और फोर्टिस अस्पताल के वरिष्ठ क्रिटिकल केयर डायरेक्टर डॉक्टर राहुल पंडित बताते हैं कि शहर की करीब 40% कोविड मौतें अस्पताल पहुंचने के 24 से 48 घंटे के भीतर हुई हैं। यानी मरीज काफी देर से अस्पताल का रुख कर रहे हैं। मुंबई की जो पॉपुलेशन है करीब 40% पॉपुलेशन को कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटी है, जिसमें कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर ये मुख्यतः ज्यादा है। और हम ये जानते हैं कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीज जो है कोविड की बीमारी से उभरने में, निकलने में काफी दिक्कतें आती है। दूसरी ये भी वजह दिख रही है, जब हमने डेथ देखी तो करीब 30 से 40% डेथ जो है पहले 24 या 48 घंटों में हुई है अस्पताल में आने के बाद। इसका ये भी एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शायद पेशेंट जो है देरी से आ रहे हैं। आयुष अस्पताल के डॉक्टर सुहास देसाई भी यही बताते हैं। उनके अस्पताल में 2 मौतें इसलिए हुई हैं क्योंकि मरीज बेहद गंभीर हालत में पहुंचे थे। ये जो बीमारी है कोविड-19 की, ये ज्यादा करके लंग्स, हार्ट, किडनी
और जो ब्लड वेसल्स रहते हैं उसको अफेक्ट करती है। तो ये पेशेंट्स मल्टी ऑर्गन कॉम्प्लिकेशन लेके आते हैं लास्ट फेज में, जैसे कि लंग्स में निमोनिया हो जाना, साथ ही में किडनी फेलियर रहना। हमारे पास जो पेशेंट्स 2 पेशेंट्स की जो डेथ हुई थी वो एकदम लास्ट फेज में आए हुए थे, जिनको लंग्स में निमोनिया और किडनी फेलियर, ये 2 प्रॉब्लम्स डिटेक्ट हुए थे दोनों में। पूरे भारत में हुई कोविड मौतें देखें तो मृत्यु दर है 1.98%। कोरोना ग्राफ में सबसे ऊपर चल रहे महाराष्ट्र की डेथ रेट है 3.40%। आर्थिक राजधानी मुंबई देश और राज्य दोनों को पीछे छोड़ते हुए कुछ समय से 5.49% की डेथ रेट पर बनी हुई है। लेकिन राहत की बात यह है कि शहर की रिकवरी रेट 79% है, देश की रिकवरी रेट से ज्यादा। मुंबई में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1 लाख के पार हो चुकी है, लेकिन मौत के मामलों में शहर बेहद आगे है। ऐसे में बीएमसी अस्पतालों पर कार्रवाई के साथ साथ लोगों के दिल से डर हटाने पर भी काम कर रही है, ताकि मरीज अपने लक्षण बिना छुपाए अस्पताल वक्त पर पहुंचें। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां। पूरे देश भर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां चल रही हैं। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं, जगह जगह सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। रामेश्वरम के पावन ब्रिज पर भी पुलिस बल तैनात दिखी। सुरक्षा के लिहाज से वहां पुलिस कर्मियों ने रेलवे ट्रैक की जांच की। स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए यहां कड़ी सुरक्षा की गई है और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। और शनिवार को देश अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इससे पहले फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। आज सुबह दिल्ली में लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। कोरोना के चलते एहतियात के तौर पर जवान रिहर्सल करते समय मास्क में नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।